जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए अब श्रीमद् भागवत गीता की में आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आगे सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा का स्वरूप कैसा है ये हम जानते हैं। संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सादृश मायामयी होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। इस प्रकार समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाला समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रहना, यह तो सांख्य निष्ठा है। ज्ञान योग अथवा कर्म संन्यास भी इसी के नाम है और सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में संभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भागवत आज्ञा अनुसार सब कर्मों का आचरण करना अथवा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की शरण होकर नाम गुण प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह योग निष्ठा है। इसी का भगवान ने सत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। योग निष्ठा में सामान्य रूप से सबसे प्रधान रूप से भक्ति रहती है। शुरुआत किया गया है। योग निष्ठा भक्ति पिता से नहीं है। जहाँ भक्ति अथवा भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहाँ भी भगवान की आज्ञा का पालन तो है ही। इस दृष्टि से भक्ति का संबंध वहाँ भी है ही। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक युक्तियों बतलाई हैं। उन सब का फल एक सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति ही है। ज्ञान योग के अवतारण भेद कई होते हुए भी उन्हें मुख्य 4 विभागों में बांटा जा सकता है। जो कुछ है वह ब्रह्मा ही है। जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह मायामयी है। वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। जो कुछ प्रतीत होता है वह मायामयी है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं। केवल एक नित्य चेतन आत्मा मैं ही हूँ। इनमें से पहले 2 साधन तत्वमसि महावाक्य के तद पद की दृष्टि से हैं और पिछले 2 साधन त्वम पद की दृष्टि से हैं। इन्हीं का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्मा की ही है। जो भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भी नहीं है। कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता सब कुछ ब्रह्मा ही है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त है तथा वे ढेले स्वयं भी जल रूप ही हैं, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है तथा इस समस्त भूतों के रूप में भी वे ही हैं। जो कुछ यह दृश्य वर्ग है उसे मायामय, क्षणिक एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उन सब के अधिष्ठान रूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है, ऐसा समझते हुए मन बुद्धि को भी ब्रह्मा में तद्रुप कर देना एवं परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर उसके अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना। चर अचर सब ब्रह्मा है और वह ब्रह्मा मैं हूँ, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणियों के अपना आत्मा ही समझना। इस प्रकार का साधन करने वाले की दृष्टि में एक ब्रह्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता। वह फिर अपने उस
विज्ञानघन स्वरूप में आनंद का अनुभव करता है। जो कुछ भी यह मायामय तीनों गुणों का कार्यरूप दृश्य वर्ग है, इसको और इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं अपने से पृथक, नाशवान एवं अनित्य समझना तथा इन सब का अत्यंत अभाव करके केवल भाव रूप आत्मा का ही अनुभव करना, इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों से मनन और धारण करना चाहिए। यह बात समझाई है कि आत्मा दृष्टा, साक्षी, चेतन और नित्य है। भगवान के साक्षात देहादि जड़ दृश्य वर्ग श्लोक में कुछ प्रतीत होता है, शब्द का प्रयोग करके होने से महाभारत का केवल आत्मा ही बात सत्य है। व्यक्त की गई है। इसी बात को तात्पर्य यह है कि यह गीता भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से निकली है, श्लोक जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए हैं, जो संपूर्ण शास्त्रों के वर्णन है। गीता गंगा से भी बढ़कर है और शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरों को तारने की सामर्थ्य नहीं रखता, किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं को मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जब से मनुष्य मुक्ति होती है यह बात ठीक है, या किंतु गायत्री जब करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तारण बन जाता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान भी भगवान ही लाई गई है उसके हो जाते हैं, तब व्यवहार काल में तो बात ही क्या है। मुक्ति उसकी चरण धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वह सत्य खोल देता है। गीता को हम स्वयं भगवान से बढ़कर कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। भगवान ने स्वयं कहा किए जा सकते हैं। यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि पहले साधन में वासुदेव सर्वमिति, जो कुछ दिखता है सब वासुदेव का ही स्वरूप है, तथा सर्वभूत स्थितम यो माँ भजते कत्वमा सिद्धता, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होता हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित मुझ सचितानंद घन वासुदेव को ही भजता है। इनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? इसका उत्तर यह है कि ये दोनों श्लोक भक्ति के प्रसंग के हैं और दोनों में ही परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का वर्णन है। अतः इसका उल्लेख इन प्रसंग में नहीं किया गया है, परंतु यदि कोई इनको ज्ञान के प्रसंग में लेकर इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है। ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार ऊपर सांख्य निष्ठा के 4 विभाग किए गए हैं, उसी प्रकार योग निष्ठा के 3 मुख्य भेद हैं। कर्म प्रधान कर्मयोग, भक्ति मिश्रित कर्मयोग, भक्ति प्रधान कर्मयोग। समस्त कर्मों में सांसारिक पदार्थों में फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके अपने वर्णाश्रमानुसार शास्त्र विहित कर्म करते रहना ही कर्म प्रधान कर्मयोग है। इसके उपदेश में कहीं कहीं भगवान ने केवल फल के त्याग की बात कही है, कहीं केवल आसक्ति त्याग की बात कही है और कहीं फल और आसक्ति दोनों के छोड़ने की बात कही है। जहाँ केवल फल के त्याग की बात कही गई है वहाँ आसक्ति के त्याग की बात भी साथ में समझ लेनी चाहिए, और जहाँ केवल आसक्ति की त्याग की बात कही गई है वहाँ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। कर्मयोग का साधन वास्तव में तभी पूर्ण होता है जब फल और आसक्ति दोनों का ही त्याग होता है। भक्ति मिश्रित कर्मयोग, इसमें सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त समझते हुए अपने अपने वर्णोचित कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करने की बात कही गई है, इसलिए इसको भक्ति मिश्रित कर्मयोग कह सकते हैं। भक्ति प्रधान कर्मयोग, इसके 2 अवतारण भेद हैं।
भगवत दर्पण कर्म और भगवत दर्थ कर्म। भगवत दर्पण कर्म भी दो तरह से किया जाता है। पूर्ण भगवत दर्पण तो वह है जिसमें समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छाओं को त्याग कर तथा सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ और मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वो भी भगवान के ही हैं। भगवान ही मुझसे कठपुतली की भांति सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसा समझते हुए भगवान के आगे अनुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान के अर्पण कर देना, कर्म करते करते बीच में भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के अर्पण कर देना अथवा कर्मों का फल मात्र भगवान के अर्पण कर देना, यह भी भगवत दर्पण का ही प्रकार है। यह भगवत दर्पण की प्रारंभिक सीढ़ी है। ऐसा करते करते ही उपयुक्त पूर्ण भगवत दर्पण होता है। भगवत दर्थ कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, जो शास्त्र विहित कर्म भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए भागवतानुसार किए जाते हैं वे, तथा जो भगवान के विग्रह आदि का अर्चन तथा भजन, ध्यान आदि उपासना कर्म जो भगवान के ही निमित्त किए जाते हैं और स्वरूप से भी भगवत संबंधी होते हैं, वे दोनों ही भगवत दर्थ कर्म के अंतर्गत हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों का मतकर्म और मदर्थ कर्म नाम से भी गीता में उल्लेख हुआ है, जिसे अनन्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहा गया है। वह भी भगवत दर्पण और भगवत दर्थ इन दोनों कर्मों में ही सम्मिलित है। इन सब का फल एक भगवत प्राप्ति ही है। अब प्रश्न यह होता है कि योग निष्ठा स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्ति करा देती है या ज्ञान निष्ठा का अंग बनकर। इसका उत्तर यह है कि गीता को दोनों ही बातें मान्य है, अर्थात भागवत गीता योग निष्ठा को भागवत प्राप्ति यानी मोक्ष का स्वतंत्र साधन भी मानती है और ज्ञान निष्ठा में सहायक भी। चाहे साधक चाहे तो बिना ज्ञान निष्ठा की सहायता के सीधे ही कर्मयोग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है अथवा कर्मयोग के द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर फिर ज्ञान निष्ठा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। दोनों में से वह कौन सा मार्ग ग्रहण करे यह उसकी रुचि पर निर्भर है। योग निष्ठा स्वतंत्र साधन है, इस बात को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। भगवान में चित्त लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करने वाले को भगवान की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। यह बात भी जगह जगह भगवान ने कही है। इसी प्रकार निष्काम और उपासना दोनों ही ज्ञान निष्ठा के अंग भी बन सकते हैं, किंतु ज्ञान योग में अभेद उपासना है, इसलिए ज्ञान निष्ठा भेद उपासना रूप भक्ति योग का यानी योग निष्ठा का अंग नहीं बन सकती। यह दूसरी बात है कि किसी ज्ञान निष्ठा के साधक की आगे चलकर रुचि अथवा मत बदल जाए और वह ज्ञान निष्ठा को छोड़कर योग निष्ठा को पकड़ ले और उससे फिर योग निष्ठा द्वारा ही भागवत प्राप्ति हो। यदि कोई पूछे कि कर्म योग का साधन करके फिर सांख्य योग के साधन द्वारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं उनकी प्रणाली कैसी होती है, तो इसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके या उससे यूँ समझना चाहिए। पहला, निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। चोरी, व्यभिचार, झूठ, छल कपट, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों का मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। दूसरा, काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के एवं रोग संकटादि की निवृत्ति के उद्देश्यों से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म
संयोगवश प्राप्त हो जाए तो स्वरूप से तो सकाम हो, परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुँचता हो या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है। तीसरा, तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री पुत्र आदि धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने की भाव है, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ त्याग करके केवल उनकी प्राप्ति के लिए सेवादि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री पुत्र और नौकरी आदि से की हुई सेवा एवं बंधु बांधव और मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना, यह पांचवी श्रेणी का त्याग है। संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन मकान और वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री पुत्र और मित्रादि संपूर्ण वजन एवं मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोगरूप पदार्थ हैं, उन सब को क्षण भंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक परमात्मा में अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है। उक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममयी भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। पूरा भागवत गीता आप तक पहुंचाऊंगी, पूरे डिटेल में और रहस्य से श्रीमद् भागवत गीता बुक में लिखा हुआ है। मैं सारा के विषय की कथाओं का सुनाना और मनन करना तथा एकांत देशों में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ बातों में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन कर रहते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवत होते हैं। यह कर्म योग का साधन है। इस साधन के करते करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूपों का तत्वतः जानकर अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि कोई सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे उपयुक्त साधन करने के अनंतर निम्नलिखित सातवीं श्रेणी की प्रणाली के अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए।
सातवां, संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना एवं और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना तथा इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूपों में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रहना, यह सातवीं श्रेणी का त्याग है। इस प्रकार साधन करने से वह पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष उक्त प्रकार से कर्म योग का साधन न करके आरंभ से ही सांख्य योग का साधन करता है, वह परमात्मा को कठिनता से प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें। आपको संपूर्ण भागवत गीता का अध्ययन मैं इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके कराऊंगी। जय श्री राम, राधे कृष्ण।